Assalamu alaikum, dear students. My name Dr. Amir Rashid Bhatt. So the name of my channel is NEET JEE Foundation Classes. So I hope everybody is doing well. And last वाला class जो था वो discussion था charge पे. Actually last वाले class में हमने क्या discuss किया charge, right? So I hope everybody remembering. So what actually is a charge? Charge is actually an charge is intrinsic property, right? ये जो charge हमने discuss किया था, charge is an ये charge is an intrinsic property. ये चार्ज जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, राइट? ये चार्ज जो है दिस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स like of some fundamental of some fundamental particles लाइक इलेक्ट्रॉन. सो ये चार्ज जो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, मैंने बताया था कि हर किसी चीज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. ऐसी ये जो चार्ज है, चार्ज भी सिमिलरली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है सम फंडामेंटल पार्टिकल्स का. वो फंडामेंटल पार्टिकल है या तो प्रोटॉन हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है. और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसका चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. और ये चार्ज एक ऐसी एंटिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी. ये एक चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. ये ऐसी प्रॉपर्टी है इसकी. तो ये चार्ज जो है ये इस फंडामेंटल पार्टिकल या इस मैटर की या इस फंडामेंटल पार्टिकल लाइक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर सकता है, राइट? सो चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर और सम फंडामेंटल पार्टिकल by virtue of which, by dint of which it will experience some electric force, right? By which is responsible for the electric force between them. So because of which there is the existence of electric force between the charged particles. Charge is a property. Charge is that property of the body, is a property of the body, is a property of the body. Charge is that property of the body. I will write charge is that property. Charge is that property of the body. Charge is that property of the body by virtue of which, by virtue of which by virtue of which by virtue of which by virtue of which there is electric force, by virtue of which there is electric force. सो ये चार्ज एक ऐसी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की या किसी फंडामेंटल पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लाइक या और इसी की वजह से, इस चार्ज की वजह से एक मैटर में एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर सकते हैं दो चार्जड पार्टिकल. इसी चार्ज की वजह से दो चार्जड पार्टिकल एक फोर्स फील कर सकते हैं म्यूचुअली. ईदर दैट फोर्स शुड बी repulsive mutually or that should be mutually attractive. So charge that property by virtue of which there is the feeling of electric force between the charged particles. अब इसके बाद तो ये लास्ट वाले क्लास में जब हमने पढ़ा था कि ये चार्ज कैसा है कि एक चार्ज को जब हम टू बॉडीज को रब करते हैं, लाइक मैंने एक एग्जांपल ले ली थी जब मैंने कॉम को अपने ड्राई हेयर से रब किया था या मैंने एक ग्लास रॉड को वूल से रब किया था, तो उनमें फिर डेवलपमेंट ऑफ चार्ज हुई थी. वो जो मतलब फॉर एग्जांपल ये जो ग्लास रॉड थी उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था और वूल में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था. ये जो प्लास्टिक रॉड, उसमें प्लास्टिक रॉड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था और ये जो फर ऑफ द कैट है उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था. और ऐसे ही जब मैंने वो कंगे को अपने ड्राई हेयर से रब किया था, ऐसे कल जो मैंने दिखाया था क्लास में, तो वहां पे कॉम में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था और ये जो बिट्स ऑफ पेपर उनमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था. अब ये जब मैंने ये चार्ज कैसे डेवलप हुआ, ये एक्चुअली इट्स बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों? बिकॉज मैंने कहा कि चार्ज किसी फंडामेंटल पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. अब ये फंडामेंटल पार्टिकल कौन हो सकता है? या तो प्रोटॉन हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, राइट? फंडामेंटल पार्टिकल मीन्स ये या तो ये प्रोटॉन हो सकता है या फॉर एग्जाम्पल या तो ये प्रोटॉन हो सकता है या इलेक्ट्रॉन हो सकता है. ELECTRON इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो उनमें एक चीज पैदा होती है, बाय रबिंग ईच अदर एक चीज वहां पे पैदा होती है जिसकी वजह से वहां अट्रैक्शन रिपल्शन होती है. तो उस चीज का हमने नाम दे दिया था चार्ज, राइट? अब ये चार्ज जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी है? या किसी फंडामेंटल पार्टिकल की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की. तो अकॉर्डिंगली इट मीन्स कि
ये जो चार्ज है ये डेवलप होता है बाय द exchange of by the transference of electrons from one body to another body. Why ये चार्ज कैसे डेवलप होता है जब दो चीजों को रब किया जाता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर द आउटर मोस्ट, क्योंकि एक एटम के आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जब हम किसी दो बॉडीज को रब करते हैं तो वो आउटर शेल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनमें तो वही वाले ट्रांसफर कर देंगे. व्हाई? बिकॉज दिस प्रोटॉन्स, बिकॉज ये जो फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूक्लियस है, इस इर्द गिर्द के इसकी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. अब जब हमने दो बॉडीज ले लिए तो जब उनको मैंने रब किया, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरचेंज्ड, आई मीन ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, आई मीन ओनली चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी थ्रू इलेक्ट्रॉन्स. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही में होता है चार्ज, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से ही वो ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज होती है, नॉट प्रोटॉन. बिकॉज प्रोटॉन जो होते हैं वो सेंट्रली न्यूक्लियस में होती है, वहां रब नहीं कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई द चार्ज इज डेवलप्ड व्हाइल रबिंग द टू बॉडीज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो इसके बाद अब फिर मैंने बता दिया था कि रबिंग करने से, राइट, हमने एक ग्लास रॉड ले ली मैंने, और एक वूल ले लिया मैंने, और एक ग्लास रॉड ले लिया, प्लास्टिक रॉड ले ली, फिर मैंने फर के साथ उसको, वो द फर ऑफ द कैट और एक पीस ऑफ सिल्क के साथ मैंने इसको रब किया. तो ये रबिंग करने से एक इलेक्ट्रिसिटी वहां पे डेवलप होती है, चार्ज डेवलप होता है. आर देयर एनी अदर वेज बाय विच वी कैन डेवलप द चार्ज इन द न्यूट्रल बॉडी? यस, हम और भी कई तरीकों से चार्ज को डेवलप कर सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट. सो एक बॉडी को हम, एक न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कैसे कहते हैं? हाउ? सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि चार्जिंग ऑफ बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी. तो चार्जिंग ऑफ बॉडी मीन्स, तो चार्जिंग ऑफ बॉडी मीन्स अगर हमने कोई न्यूट्रल बॉडी ले लिया, क्या कायनात में जो भी कोई चीज है ना, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, ये न्यूट्रल होता है. जितना इसमें पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उतने इसमें नेगेटिवली चार्ज होते हैं. अब इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है. चार्ज मीन्स वी हैव टू ट्रांसफर नेगेटिव चार्ज टू इट और वी हैव टू ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज टू इट. हमको इसको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देना है. दैट इज हाउ इट विल बी चार्जड, राइट? तो चार्जिंग ऑफ ए बॉडी हम कैसे इसको चार्जिंग, so a body can be charged, a body, so a body can be charged, a body can be charged. एक बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है? ए बॉडी कैन बी चार्जड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक बॉडी को, एक न्यूट्रल बॉडी मैंने ले ली, उसको मैंने किसी चीज के साथ रब किया, तो वहां पे चार्ज डेवलप हो जाएगा ओनली बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. व्हाई? प्रोटॉन्स की वजह से क्यों नहीं? क्योंकि प्रोटॉन में भी एक चार्ज रहता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें चार्ज बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, तो उन्हीं की जब रब किया जाता है तो ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स वाले ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें चार्ज डेवलप होता है. ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स or redistribution of electrons, or redistribution of electrons, or redistribution of, or redistribution of electrons, electrons. तो a body can be charged by the transference of electrons or redistribution of electrons, right? तो एक बॉडी को चार्ज किया जा सकता है redistribution of electrons or charge of or transfer. तो इसकी रीजन क्या है? इट इज बिकॉज प्रोटॉन्स आर डीप इनसाइड द न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स आर because protons are deep inside the nucleus. Protons are deep inside the nucleus. Inside the nucleus. Protons are deep inside the nucleus, right? Protons are deep inside the nucleus. That is very different. So only because and they do not, these are deep inside the nucleus, and it's very difficult to transfer, and it is very difficult. It is very difficult to transfer them, right, to another body, to transfer them, to transfer or remove them, to transfer or remove them.
तो एक बॉडी को चार्ज किया जा सकता है कैसे, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं या इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो दिस इज द वे ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी, राइट। अब इसके बाद अब देयर आर मेनी वेज, राइट। मतलब अब एक बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हेन वी बिगैन द डिस्कशन ऑन द चार्जेस, मैंने सिंपली एक कॉम्ब ले लिया था, उसको मैंने ड्राई हेयर से रब किया था, या इबोनाइट रॉड ले ली थी मैंने, या प्लास्टिक रॉड ले ली थी मैंने, एक ग्लास रॉड, मैंने उसको रब किया था विद अ पीस ऑफ वूल और विद अ पीस ऑफ सिल्क। सो मैंने वहां पे एक दूसरे को फ्रिक्शन करा दिया। सो देयर आर मेनी वे, देयर आर 2-3 वेज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। एक तो है फ्रिक्शनल बाय रबिंग विद ईच अदर, फ्रिक्शनल, और दूसरा है कंडक्शन, बाय द वे ऑफ कंडक्शन वी कैन डेवलप द चार्ज इन द बॉडीज, एंड अनदर वन इज बाय द बाय द वे ऑफ इंडक्शन। तो ये तीन हम आज डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन से कैसे हम डेवलप चार्ज कर सकते हैं, इंडक्शन से कैसे डेवलप चार्ज कर सकते हैं, और इंडक्शन और हाँ इस कंडक्शन से कैसे डेवलप हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे तो चार्जिंग ऑफ बॉडी, राइट। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फर्स्ट वाला हम केस पढ़ते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, राइट। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो पहला वाला केस जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, CHARGI, चार्जिंग बाय तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हाँ, सो इसमें क्या होता है, when two bodies are rubbed, when two bodies are rubbed, electrons are transferred from one body to another body, electrons are transferred from one body to another body, electrons are transferred from one body to another body। तो जब जब दो बॉडीज को रब किया जाता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल जब मैंने बिगिनिंग में पढ़ाया था, जब मैंने कॉम्ब एक लिया था, तो मैंने उसको रब कराया था बालू से, तो फिर उसने अट्रैक्ट किया, किसको, पीस ऑफ पेपर, उसको अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा, तो वहां पे फ्रिक्शनल, तो दैट्स कॉल्ड द फ्रिक्शनली हाउ टू डेवलप द चार्जेस इन द बॉडीज बाय वे ऑफ फ्रिक्शन, उसको बोलते हैं हम बाय वे ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको मैं यहाँ पे एनसर्कल करता हूँ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हाँ इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब नाउ वी हैव अनदर वन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, राइट। हाँ, अब इसके बाद है चार्जिंग बाय कंडक्शन, राइट। I hope everybody is here concentrated here. Don't let your minds lose somewhere else, because please just come here. So now see, charging by friction. अब charging by conduction. तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग फ्रॉम एन ऑलरेडी चार्ज बॉडी। क्या होता है ना, मतलब अगर मैं कोई एक चार्जर बॉडी ले लूंगा जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मतलब वो चार्जर बॉडी है, राइट। तो अगर मैं उसको किसी और चीज के नजदीक ले लूंगा, किसी और न्यूट्रल बॉडी के नजदीक ले लूंगा, इफ आई विल पुट दैट चार्जर बॉडी नियर बाय टू अनदर अनचार्ज बॉडी, नियर बाई टू द न्यूट्रल बॉडी, तो वहां पे भी एक डेवलप चार्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, तो कंडक्शन की वजह से बॉडी में, म्यूचुअल बॉडीज में एक चार्ज डेवलप हो सकता है। हाउ दैट इज पॉसिबल, बिकॉज कंडक्शन फ्रॉम चार्ज बॉडी इनवॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ लाइक चार्ज। तो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बॉडी बाय द process of charging a body, तो जब एक बॉडी को चार्ज, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी by an already charged, by an already
by an already charged body, right? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, जब एक बॉडी को चार्ज किया जाता है बाय एन ऑलरेडी चार्ज बॉडी, राइट, तो हम एक बॉडी ले लेते हैं जो चार्ज है ऑलरेडी, राइट, जिसमें ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो सकते हैं, जो जिसमें कुछ नेट चार्ज नॉन जीरो होगा, राइट, तो उसको मैं प्लेस कर दूंगा एक एक ऐसी बॉडी के नजदीक जो बॉडी अनचार्ज है, जो न्यूट्रल है। तो द बॉडी, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय एन ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी, बाय एन ऑलरेडी चार्ज बॉडी, इट हैपेंस ईदर बाय, कैन हैपन ईदर बाय, कैन ये ऐसे हो सकता है, कैन हैपन बाय द वे ऑफ कंडक्शन, कैन हैपन बाय द वे ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन की वजह से कैन हैपन बाय द वे ऑफ कंडक्शन, राइट, तो एक कंडक्शन की वजह से हो सकता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ लाइट, तो कंडक्शन फ्रॉम ए चार्ज्ड बॉडी, तो जब कंडक्शन होती है फ्रॉम ए चार्ज्ड बॉडी, इसमें क्या होता है, इसमें लाइक चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, इसमें लाइक चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। तो आई विल शो इट, राइट, तो कंडक्शन फ्रॉम ए चार्ज्ड बॉडी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ द लाइक चार्जेस। हाँ, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कैन कॉज मोर बॉडीज टू गेट पॉजिटिव चार्ज। तो हाँ, तो हाँ, conduction causes the conduction causes transference of like charges, transference of like charges, transference of like charge। तो ये जो कंडक्शन की वजह से, तो कंडक्शन causes transference of like charges, right, just remember that। तो व्हाट आई मीन बाय दैट, कंडक्शन की वजह से लाइक चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तो इट मीन्स दैट कि जब भी कोई एक चार्ज बॉडी, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हम किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी के नजदीक में रखेंगे, तो ये जो अनचार्जड बॉडी है इसमें भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर ये चार्जड बॉडी थी, अगर ये पॉजिटिवली चार्जड थी, तो अगर इसको किसी अनचार्जड बॉडी के नजदीक रखा गया तो ये भी पॉजिटिवली चार्जड बन जाएगी। अगर मैंने कोई नेगेटिवली चार्जड बॉडी लाई और फिर मैंने इसको एक अनचार्जड बॉडी के नजदीक रखा, तो वो भी नेगेटिवली चार्जड हो सकता है। तो दैट इज व्हाट आई मीन बाय हैपन बाय द वे ऑफ कंडक्शन, दैट इज व्हाट आई मीन कंडक्शन कॉजेस द ट्रांसफरमेंस ऑफ लाइक चार्जेस। जस्ट रिमेंबर दैट, लाइक चार्ज, दैट मींस अगर पॉजिटिवली चार्जड बॉडी होगी, इसको किसी बॉडी के नजदीक रखा गया, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो सकता है। दैट्स व्हाट इज मेंट बाय द a positive charge body can cause more bodies to get positive charge, but the sum of the total of all positive charge bodies will be the same। but लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना, तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो जो टोटल चार्ज होगा इन दोनों बॉडीज का, दैट विल बी द सेम, दैट विल बी द सेम आफ्टर चार्जिंग इट, the same है चार्ज इनिशियली कंसिडर चार्ज बॉडी। तो ऐसा क्या होता है कि जितना पहले जिस बॉडी की वजह से इसमें चार्ज डेवलप हुआ, जिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की वजह से उस बॉडी में चार्ज डेवलप हुआ, तो टोटल चार्ज दोनों में भी सेम होगा। तो टोटल चार्ज ये जो दोनों में होगा, दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द इनिशियल बॉडी। जो पहली वाली बॉडी में चार्ज था ना, वो टोटल उसी के बराबर होगा, टोटल चार्ज जो होगा। सो दैट्स व्हाट इज मेंट बाय द कंडक्शन ऑफ चार्ज। और so then we have, so it is called charged by conduction, right, charged by conduction। हाँ, तो अब दूसरा क्या है, चार्जिंग बाय, और एक क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट, ये तीसरा वाला रहा, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, इंडक्शन से बाय चार्ज बॉडी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अदर चार्ज्ड बॉडीज, बाय टू क्रिएट अदर चार्ज बॉडी विदाउट द टचिंग देम और लूजिंग इट्स ओन चार्ज, राइट। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है कि इस इंडक्शन की वजह से, जैसे हाँ, इसमें एक चार्ज बॉडी है, ये दूसरी बॉडी में भी, ये दूसरी बॉडी को भी एक चार्ज बना सकता है, ये दूसरी बॉडी में एक चार्ज डेवलप कर सकता है, ये दूसरी बॉडी में भी चार्ज पैदा कर सकता है, राइट, लेकिन इसका अपना चार्ज कम नहीं हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय चार्ज बाय इंडक्शन। तो ये कैसे हो सकता है, इट इज एक्चुअली, इट कैन टेक प्लेस, मतलब इन दिस चार्ज बाय इंडक्शन, इसमें बॉडी, ये जो चार्ज बॉडी, या तो ये टच कर सकती है उस अनचार्ज बॉडी से, या तो ये टच नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से ये चार्ज डेवलप हो सकता है उस दूसरी बॉडी में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द चार्ज बाय इंडक्शन। और इसमें ये जो अपना चार्ज होता है, जो पहली वाली बॉडी में जो चार्ज बॉडी हम लेते हैं, उसका चार्ज भी कम नहीं होता है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द चार्ज ऑफ इंडक्शन। इफ ए चार्ज बॉडी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो in this a charged body can be, in this
in this a charged body, in this a charged body, in this a charged body can create other charged bodies. A charged body can create other charged bodies, can create other charges, can create other charge in bodies, other bodies, without touching them or losing its own charge, without touching them, without touching them or losing them, right? Without touching them or, तो ये जो चार्ज इंडक्शन है ना, तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से भी दूसरी बॉडी में चार्ज डेवलप हो सकता है, लेकिन इस इंडक्शन में, चार्ज बाय इंडक्शन में, इसमें बॉडी टच भी नहीं कर सकते हैं विदाउट टचिंग देम और लूजिंग देम और लूजिंग देयर ओन चार्ज, विदाउट टचिंग देम और लूजिंग इट्स ओन चार्ज, विदाउट टचिंग देम और लूजिंग इट्स ओन चार्ज, without touching them or losing their own charge. तो इस चार्ज बॉडी में क्या होगा, इस बॉडी में क्या होता है कि इंडक्शन में कि एक बॉडी दूसरी बॉडी में भी चार्ज डेवलप कर सकता है, लेकिन इसमें बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती है, इसमें बॉडी टच नहीं करती है, और इसमें जो अपना चार्ज रहता है, इट डजंट लूज इट्स चार्ज मीन्स कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं हम चार्ज बाय इंडक्शन। और इसमें और एक प्रॉपर्टी है, चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर न्यूट्रल बॉडी, द चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अपोजिट चार्ज। और अगर एक बॉडी को, हाँ, और एक बात इसमें याद रखनी है कि अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी को अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी को लेते हैं साथ में, राइट, तो हाँ, अगर एक न्यूट्रल बॉडी को हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये चार्ज में यहाँ पे लिखता हूँ चार्ज, राइट, तो अगर हम यहाँ पे लिखता हूँ मैं, राइट, अगर एक बॉडी को, इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर ए न्यूट्रल बॉडी, अगर एक चार्ज बॉडी को, राइट, अगर एक चार्ज बॉडी को, इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर ए न्यूट्रल बॉडी, अगर इस न्यूट्रल बॉडी के भी नजदीक में लाया गया इसको, फॉर एग्जाम्पल इसके पॉजिटिव चार्ज है, राइट, तो इसमें माइनस 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 ये देख लो, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी क्यों है ये, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रल बॉडी। अगर जब इस पॉजिटिव चार्ज को किसके नजदीक लाया गया, अगर फॉर एग्जांपल इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को किसके नजदीक लाया गया, फॉर एग्जांपल इसको लाया गया न्यूट्रल बॉडी के नजदीक, तो इसमें क्या होगा, द चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अपोजिट चार्जेस, तो इसमें ये जो चार्ज बॉडी है ना, इट अट्रैक्ट्स, ये अट्रैक्ट करेगा, इट अट्रैक्ट्स अपोजिट चार्जेस, इट अट्रैक्ट्स अपोजिट चार्जेस, राइट। ये किस में होता है, ये चार्ज बाय इंडक्शन में होता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, दैट मींस पॉजिटिव का अपोजिट है नेगेटिव चार्ज, इट अट्रैक्ट्स अपोजिट चार्ज, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस and repels the similar charge repels the neutral body and repels if the neutral body is no earthed. So what I mean to say that इस इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज में इंडक्शन में होता है कि इसमें जो ये जो एक चार्ज बॉडी है, इसको हमने किसके नजदीक लाया, न्यूट्रल बॉडी के नजदीक में जब हमने इसको लाया, तो इसने इसको क्या कर दिया, तो will take place, तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉडीज अर्थात पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें अट्रैक्शन होगी, इन दोनों में अट्रैक्शन होगी, राइट, इन दोनों में अट्रैक्शन होगी, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपल कर देगा, बिकॉज दे आर ऑफ सेम टाइप। सो इन दिस वे द चार्जेस reducement. So now the flow of, if the neutral body is now earthed and like the charge neutralized, right, तो अब ये जो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये मैंने बता दिया कि अगर मैंने एक न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है, तो इसमें पहले क्या हो जाएगा, इससे पहले आई विल
इससे पहले क्या हो सकता है, अगर इसमें मतलब माइनस प्लस था, ऐसे माइनस प्लस था, माइनस तो यहाँ पे राइट प्लस माइनस प्लस था, तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है ना, न्यूट्रल, इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब जब मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके नजदीक लाई, कोई रॉड ले ली, तो यहाँ पे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाएगी। सेपरेशन ऑफ चार्जेस कैसे हो सकती है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर देगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। तो ये वाली बॉडी क्या बन सकती है, यहाँ पे ये बनेगी ऐसे, देख लो यहाँ ये माइनस आएगा राइट, यहाँ तो ये यहाँ पे प्लस 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 आ जाएगा, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाएगी, बिकॉज दैट पॉजिटिव चार्जेस विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस राइट टुवर्ड्स दैट साइड, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स farther side. So that is what actually takes place. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे separation of charges हो जाएगी राइट, यहाँ पे हो जाएगी separation of charges। हाँ, तो separation of charges, तो separation of charges takes place, separation of charges takes place, separation of charges takes place। यहाँ पे देख लो separation of charges takes place, तो यहाँ पे separation of charges takes place है। अब देख लो, बिकॉज ये पहले मैंने कोई न्यूट्रल बॉडी ले ली थी राइट, जो मैंने बता दी, जिसमें कंबाइंड थी पॉजिटिव नेगेटिव, कभी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर किसी चीज में राइट। तो फिर जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लिया हमने, तो यहाँ पे इसने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ और पॉजिटिव चार्ज को रिपल किया यहाँ पे, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो उस चक्कर में इसकी वजह से यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगी, ये नेगेटिव इस साइड आ गई। अगर मैं अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको मैं अर्थ कर दूंगा, ये मैं अर्थ किसी वायर से मैं इसको अर्थ कर दूंगा, फॉर एग्जांपल ये प्लस 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 प्लस, इसको मैंने यहाँ से ऐसे अर्थ कर दिया। अर्थ मीन्स मतलब अगर ये कोई फॉर एग्जांपल कंडक्टर था जिसमें अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गए, फिर मैंने इसको एक वायर लगा दी, वो मैंने अर्थ में लगा दी, जमीन में लगा दी, तो ये जो चार्ज है इट विल flow to the earth, this will flow to the earth। तो if the neutral body is charge, pass on the neutral body and repels them, if the no, ये जो न्यूट्रल बॉडी थी राइट, so if this neutral body is no earth, अगर मैं यहाँ पे if that neutral body is now, so I will write here in which without touching the rosin, so in this way separation of charges takes place, in this way separation of, तो इंडक्शन में राइट, इंडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, in this way separation of charges takes place, separation of, इसमें separation of charges होती है, separation of charges takes place, तो इसमें separation of charges takes place। अगर मैं अब इस बिकॉज ये अब हाँ, इस न्यूट्रल बॉडी में अब सेपरेशन चार्ज होगी, अगर ये न्यूट्रल बॉडी अब अर्थ किया जाएगा, एंड इफ दिस न्यूट्रल बॉडी इज if this neutral body is earthed, if this neutral body, तो अगर इस न्यूट्रल बॉडी को अर्थ किया जाता है, हाँ, तो इसकी वजह से, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगी, तो ये फिर मैंने इसको अर्थ किया, अर्थ मीन्स मैंने एक वायर से इसको कनेक्ट किया और फिर वो वायर मैंने अर्थ में लगा दी, जमीन में लगा दी, तो इस वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लो हो गया किसमें, अर्थ में हो गया। अब उसकी वजह से इस चार्जर बॉडी में, ये जो पहले न्यूट्रल बॉडी थी, हाँ, इस न्यूट्रल बॉडी में लेफ्ट बिहाइंड क्या हो गया, पीछे रह गया ओनली क्या, नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं ये अर्थिंग हटाता हूं, इसके बाद जब मैंने अर्थिंग भी हटा दी और ये कंडक्टर भी हटा दिया मैंने, तो फाइनली इसमें क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे। तो फाइनली ये जो न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी जब मैं फाइनली ये न्यूट्रल बॉडी चार्जड बन जाएगी, फिर क्या बन जाएगी, चार्जड। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन राइट, क्योंकि इसमें अब ये जो नेगेटिव चार्ज रहा लास्ट में वो अब रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया राइट। तो दैट्स, ये कैसे हो सकता है, फिर फाइनली मैंने चार्जिंग बॉडी भी हटा दी और जो अर्थ किया था मैंने इसको वो भी हटा दी, मतलब तो इसमें फिर फाइनली क्या रहता है पीछे, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, फाइनली दिस बॉडी इज चार्जड, आई मीन इट इज नो नेगेटिवली चार्जड। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड चार्ज। सो अब नाउ द दूसरा टॉपिक, यहाँ पे हम अभी और एक टॉपिक करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो चार्ज है, चार्ज एक्चुअली एग्जिस्ट्स इन डिस्क्रीट पॉकेट्स,
चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पॉकेट्स। ये जो होता है कि ये जो चार्ज है ये एग्जिस्ट करता है इन डिस्क्रीट, ये एग्जिस्ट करता है डिस्क्रीट पॉकेट्स, एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट रादर देन कंटीन्यूअस। तो ये डिस्क्रीट पैकेट्स में, दैट मींस चार्ज ऑन ए बॉडी, दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी, ये जो चार्ज बॉडी पे होता है, चार्ज ऑन ए बॉडी is the integral multiple of the charge on electron. Charge on a body is the integral multiple of, is the integral multiple of, ये जो is the integral multiple of charge on electron, is the multiple integral of charge on an electron, on an electron or proton, on an electron or proton। तो यही कहने का मतलब है क्या है कि क्या है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि किसी की बॉडी पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10 पावर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10 पावर -19 कूलम। वो क्या है कि इंटीग्रल मल्टीपल, इट मींस अगर अब इसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आप किसी बॉडी में 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट मींस Q इज इक्वल टू Ne। अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज मैंने ले ली उसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें टोटल चार्ज कितना हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो हो जाएगा 100 × E। तो E कितना है, फॉर एग्जांपल 100 × E, E का वैल्यू है 1.6 × 10 पावर -19 कूलम। सो that is what is Q is equal to 100 into E, that is यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Q is equal to plus minus n E। तो that is जिसमें भी चार्ज होता है, तो जिसमें भी चार्ज रहता है किसी बॉडी में, that is equally, that is actually equal in the multiples of the charge of an electron or in the multiples of charge of a proton, where n is equal to, where this n is equal to 0 plus minus 1 प्लस माइनस 2। प्लस किसके लिए आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव किसके लिए आएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सो चार्ज सिंपली ऑफ ए बॉडी एग्जिस्ट्स इन द मल्टीपल्स ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन। बिकॉज जब भी हम कोई बॉडी ले लेते हैं तो उसका चार्ज कितना होगा, उसका चार्ज होगा वो डिपेंड कर देगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की इनहेरेंट, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि उनके पास चार्ज रहता है। कितने, एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज रहता है 1.6 × 10 पावर -19 कूलम। दैट इज व्हाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी इसीलिए बोला गया है कि जब भी कोई बॉडी ले लेते हैं हम तो उसमें चार्ज कितना रहता है टोटल, दैट इज एक्चुअली इक्वल इनटू, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन और ए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो that's what is the quantization of charge। So I hope you got it today। so इसके बाद हम पढ़ते हैं conservation of charge, right? So that was the quantization of charge। So another property of the charge we will be discussed like conservation of charge, then additive property of the charge। conservation of charge क्या रहता है कि जब भी कोई बॉडी होती है, आइसोलेटेड बॉडी है, तो इसकी बाउंड्री से ना ही कोई चार्ज फ्लो हो जाएगा ना ही कोई चार्ज एंटर हो जाएगा। So that will be discussed inshallah tomorrow, and the other property of the charge we will discuss tomorrow will be additive nature of charge। I hope that is all for today। Let's meet in the next class। So all the best, see you in the next class।